Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So we are discussing NEET 2023 question paper. Another question from your bio section, which of the following statements is correct? कौन सा statement correct है? Algal bloom decreases fish mortality. Algal bloom होने से fish mortality बढ़ जाती क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता. यूट्रोफिकेशन refers to increase in domestic sewage एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स, ये भी गलत है. यूट्रोफिकेशन किसको रेफर कर रहा? नेचुरल एजिंग ऑफ लेक. नेचुरल एजिंग लेक को रिप्रेजेंट करता है. लेक जब न्यूली फॉर्म्ड होती है या कहीं यंग होती है तो वहाँ का वाटर कोल्ड होता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं. धीरे धीरे इसमें वाटर आके ड्रेन हो रहा तो समय के साथ इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स बढ़ने लगते हैं. मिनरल न्यूट्रिएंट्स बढ़ने से ऑर्गेनिजम्स की वहाँ पे बढ़ जाती है, नंबर बढ़ जाता है. तो वाटर धीरे धीरे हीट भी होने लगता, हॉट होने लगता और इसके बॉटम ऑफ द लेक डेड ऑर्गेनिज्म भी डिपॉजिट होने लगते हैं. तो धीरे धीरे लेक उथली होने लगती है, वो कहलाता है यूट्रोफिकेशन. बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल. हाँ, यही है बायो मैग्निफिकेशन में. कुछ टॉक्सिकेंट ऐसे हैं जिनको प्रोड्यूसर को हिट किया हर्बीवोरस को कार्निवोरस ने, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बॉडी में हो नहीं रहा. तो ये टॉक्सिकेंट जो है इट स्टार्ट्स दे गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी में एक्यूमुलेटेड होते चले जाते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन हो नहीं रहा. प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रिस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम. ये बात गलत है. एल्गल ब्लूम बेसिकली है कि एल्गल ब्लूम फाइटोप्लैंक्टॉन्स का ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन, वो कहलाता है आपका एल्गल ब्लूम. फाइटोप्लैंक्टॉन्स जब उनके नंबर बढ़ा तो वही बना रहे एल्गल ब्लूम. ये आपकी किस बुक से लिया गया है? NCERT चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू से. ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इशू से क्लास 12 बायोलॉजी इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर 16 और पेज नंबर है ये आपका 275. वहाँ से देखिए ये आपको मिल जाएंगे अलग अलग पेज पे अलग अलग स्टेटमेंट. सबसे पहले एल्गल ब्लूम को समझिए. प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन. नंबर बढ़ा, फ्री फ्लोटिंग एल्गा, वो वही बना रहे एल्गल ब्लूम जिसको हम लोग काई बोलते हैं. विच इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज. एल्गल ब्लूम्स कॉजेज डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी एंड फिश मोर्टेलिटी. फिश मोर्टेलिटी बढ़ा देंगे, वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी. ठीक है जी, तो एल्गल ब्लूम फिश मोर्टेलिटी बढ़ा रहे, वहाँ पे स्टेटमेंट था घटा रहे. एक तो ये गड़बड़ था. दूसरा और देखिए आगे जो बात थी, एक स्टेटमेंट और हम लोग को देखना है. आगे देखते हैं, चलिए यहाँ आ जाइए, बायो मैग्निफिकेशन पे आ जाइए और यूट्रोफिकेशन को भी देखते हैं. बायो मैग्निफिकेशन क्या? बायो मैग्निफिकेशन क्या रहा? फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेज ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन द एक्वेटिक फूड चेन. बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल. तो इसका कंसंट्रेशन वाटर में था, वाटर में 0.003 ppb था. उसके बाद जू प्लैंक्टन में DDT की हम लोग बात कर रहे हैं. जू प्लैंक्टन में देखिए वाटर से आया जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिश से लार्जर फिश. आप देखिए कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जा रही है. ठीक है जी, तो ये है बायो मैग्निफिकेशन क्योंकि उसका मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन बॉडी में हो नहीं रहा. तो ये था बायो मैग्निफिकेशन. और हम लोग का एक था कोई क्वेश्चन, हाँ, यूट्रोफिकेशन. ये देखिए यूट्रोफिकेशन पे आइए. इट इज़ द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर. इन अ यंग लेक वाटर इज कोल्ड. जब यंग लेक बनी है तो अभी एज ज़्यादा नहीं है, यंग है, तो वाटर कोल्ड है एंड क्लियर, सपोर्टिंग लिटिल लाइफ. ठीक. With time, streams draining into lake introduces nutrients such as nitrogen, phosphorus. समय के साथ जो वाटर वहाँ पे आके नदी की धारा मिल रहा है, जो उसमें वो अपने साथ क्या ला रहा है? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ला रहा है. विच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. नंबर बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे एट द लेक्स फर्टिलिटी इंक्रीज हुई. प्लांट लाइफ एंड एनिमल्स लाइफ बर्जियन एंड ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगेन टू डिपॉजिट ऑन द लेक बॉटम. तो धीरे धीरे वहाँ पे उसकी उर्वरकता बढ़ी, पैदावार बढ़ी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़े और धीरे धीरे ऑर्गेनिक रिमेन्स, उनके डेड ऑर्गेनिक पार्ट्स जो है कहाँ जाके डिपॉजिट हो रहे हैं? लेक के बॉटम. तो ये है यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजिंग. ठीक है जी, आइए अब देखें हम लोग फिर से अपना स्टेटमेंट पे चलें. तो एल्गल ब्लूम डिक्रीजेज द फिश मोर्टेलिटी. गलत बात है. एल्गल ब्लूम से फिश मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर की डिटोरिएशन हो गया है, वो क्वालिटी उतनी अच्छी रही.
यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज, इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज नहीं, यूट्रोफिकेशन नेचुरल एजिंग ड्यू टू इंक्रीज मिनरल। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, यही करेक्ट आंसर है, आपको इसको चुन लेना चाहिए। यू शुड गो विद ऑप्शन नंबर 3। तो अगर इस तरह के आपको वीडियो सोल्यूशन आपके नीट 2023 के पेपर के देखने हैं और आप जानना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।